हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पिछले टॉपिक के एक नए केस की। पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जब हम लोग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म की। उसमें मैंने दो केसेस की बात की थी। पहले केस में हमने ये कहा था कि अगर इक्वेशन हमारी जो है ना वो अगर हमारी होमोजीनियस है, एग्जैक्ट नहीं है, और उसमें जो फंक्शंस दिए गए अगर वो हमारे कैसे हैं, होमोजीनियस हैं, तो मैंने कहा था कि हम लोग जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे 1/mx प्लस एम बाई। दूसरे केस में हम लोगों ने बात की थी अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स बाई, और अगर हमारा हम लोगों ने बात की थी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स बाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो मैंने कहा था कि जो उनका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा 1/mx माइनस एन बाई। लेकिन आज के जो केस हैं, आज हम लोग केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड और केस फोर्थ दोनों को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म। उसने ये कहा इफ द इक्वेशन, केस थर्ड की हम लोग बात करते हैं, इफ द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एंड 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x इज अ फंक्शन ऑफ x alone से fx, उसको हम लोग fx मान लें, देन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। मीन्स मैंने इस केस में ये कहा कि अगर कोई इक्वेशन हमारी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x की, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे केवल क्या मिले, जो फंक्शन मिले वो मिले x एलॉन, केवल x का फंक्शन मिले, जिसको हमने कह दिया से fx। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इस कंडीशन हम लोग जो बात करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भाई हम लोगों को मिल जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ये देखेंगे, फिर से हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। कंपेयर किया और फिर हम देखेंगे तो वो इक्वेशन जो है ना वो हमारी क्या हो जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है हमारी, और फिर हम लोग एग्जैक्ट के हिसाब से उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एक केस और देखते हैं। केस फोर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं कि केस फोर्थ हमारा क्या कहता है। तो केस फोर्थ में उसने कहा इफ द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इज अ फंक्शन ऑफ बाई एलो। कैसा फंक्शन हो, केवल बाई का फंक्शन हो, से f बाई, उसको हम लोग क्या कह देंगे, f बाई कह देंगे। देन e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dy is the integrating factor of the equation। तो हमारा मीन्स क्या है, अगर हमने वैल्यू निकाली 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y की, और वो फंक्शन कैसा है, केवल y का फंक्शन है, से f बाई, हमने उसे f बाई कहा, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dx वो हमारा dy वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dy, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर किया, m और n मिला, देखा वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। मान लीजिए वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोगों ने इनकी वैल्यूज निकाल के देखी कि केवल x की वैल्यू मिल रही है कि केवल y की। केवल x की मिल रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। केवल y की तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dy। अगेन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, और भाई जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन में तो वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फिर से हम निकालेंगे m और n, डेल m अपॉन डेल y देखेंगे, डेल n अपॉन डेल x देखेंगे। दोनों अगर मुझे इक्वल मिलते हैं तो हम कह देंगे वो इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका सॉल्यूशन यूज कर लेंगे हम लोग u प्लस एफ बाई इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि भाई हम इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम इस पे बेस देख एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है ना वो इसके क्वेश्चंस किस टाइप से हल करने हैं। तो हम लोग इस पे बेस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कोई इक्वेशन दी गई है, मुझे सॉल्व करना है बाई लॉग बाई dx प्लस x माइनस लॉग बाई dy विच इज इक्वल टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, कंपेयर किया भाई हम लोगों ने, कंपेयर विथ m dx प्लस m dy इक्वल टू 0 से। तो यहां से मुझे जो m की वैल्यू मिली वो मुझे मिली बाई लॉग बाई, m की वैल्यू मिली x माइनस लॉग बाई। मैंने ये कहा था कि m को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग किस टाइप से इंटीग्रेट करते हैं, डेल m अपॉन डेल बाई। तो भाई ये भी बाई का ये भी बाई का, तो या तो भाई प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, कैंसिल आउट हुआ। तो डेल m अपॉन डेल बाई मुझे जो मिला वो मिला 1 प्लस लॉग बाई। यहां से हम लोगों ने निकाला डेल n अपॉन डेल x, तो यहां से तो भैया 1 मिलेगा और लॉग y का 0 मिला। देखा हम लोगों ने डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो अब हम लोगों ने वैल्यू निकाली 1 अपॉन m डेल n अपॉन डेल x माइनस का डेल m अपॉन डेल y। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 अपॉन m, 1 अपॉन बाई लॉग y, डेल n अपॉन डेल x 1, डेल m अपॉन डेल y तो माइनस 1 माइनस का लॉग y, 1 कैंसिल आउट हुआ तो मिला माइनस का लॉग y अपॉन बाई लॉग y, बाई लॉग बाई कैंसिल आउट होगा, माइनस का 1 अपॉन बाई, ये तो भाई केवल बाई का फंक्शन मिला f ऑफ बाई। और जब मुझे f ऑफ बाई मिल गया तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना वो हमारा क्या मिला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई dy। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f बाई माइनस का 1 अपॉन बाई dy, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन बाई, सो लॉग बाई। इसको हम लोगों ने कहा e टू दी पावर लॉग 1 अपॉन बाई। फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे जो मिला वो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला वो मुझे मिला 1 अपॉन बाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन फर्स्ट में, मल्टीप्लाई 1 अपॉन बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई करिए तो 1 अपॉन बाई लॉग बाई dx प्लस x माइनस लॉग बाई अपॉन बाई और dy इक्वल टू 0, बाई कैंसिल आउट हुआ, ये बना लॉग बाई dx प्लस x अपॉन बाई माइनस का लॉग बाई अपॉन बाई dy इक्वल टू 0। अगेन कंपेयर कीजिए, अगेन कंपेयर विथ m dx प्लस m dy इक्वल टू 0। m मुझे मिला लॉग बाई, m मुझे मिला x अपॉन बाई माइनस का लॉग बाई अपॉन बाई।
फिर हमने निकाला डेल एम अपॉन डेल बाई, लॉग बाई भैया 1 अपॉन बाई। डेल एन अपॉन डेल एक्स जब हमने निकाला तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन बाई और एक्स का 1 और इसका तो 0 हो गया, मीन्स यहां से भी मुझे मिला 1 अपॉन बाई। तो मुझे मिला कि डेल एम अपॉन डेल बाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। और जब ये एक्स मिल गया तो हमने कहा सो इक्वेशन सेकेंड बिकम एग्जैक्ट। तो जो इक्वेशन सेकेंड हमारी है वो कैसी है? एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो इट्स सॉल्यूशन। तो इसके जब हमने सॉल्यूशन की बात की तो इसका जो सॉल्यूशन मिला वो मिला u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी। यू हमने फाइंड आउट किया एम डी एक्स और यहां पे कीपिंग बाई कांस्टेंट, बाई यहां पे कांस्टेंट हो गया, एम की वैल्यू रख दीजिए। तो एम था लॉग बाई और dx, बाई कांस्टेंट था तो लॉग बाई हमारा जो है ना वो कांस्टेंट हो गया, दैट इज मीन लॉग बाई आउटसाइड हो गया। और 1 का जो इंटीग्रेशन मिला वो मुझे x मिला, तो u की वैल्यू मिली x लॉग बाई। अब हम लोगों ने निकाला एफ ऑफ बाई। एफ ऑफ बाई क्या था? टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy, n के वो टर्म जिसमें x ना हो, सो केवल माइनस का लॉग बाई अपॉन बाई डी वाई, माइनस का लॉग बाई अपॉन बाई डी वाई। इंटीग्रेट करिए, लॉग बाई को t मान लीजिए, 1 अपॉन बाई डी टी में चला गया। तो t का क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2। तो हमें जो इसका जो इंटीग्रेशन मिला वो मिला माइनस का t, दैट इज मीन्स लॉग बाई का स्क्वायर अपॉन 2। सो सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो मुझे मिला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी। यू की वैल्यू है x लॉग बाई माइनस लॉग बाई का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। चाहे तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं या तो इतना ही छोड़ सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 2x लॉग बाई माइनस लॉग बाई का स्क्वायर इक्वल टू 2c, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फाइनली इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। कंपेयर किया, एम और एन कंडीशंस देखी, कौन सी कंडीशन होल्ड करी, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही थी। एफ ऑफ बाई हमने इसको से कर लिया, मान लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ बाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशंस में, अगेन कंपेयर किया, फिर मैंने देखा कि भाई m, तो m और n मुझे इक्वल मिल गए। तो जब m और n इक्वल मिल गए, डेल m अपॉन डेल बाई और डेल n अपॉन डेल x, तो हमने कह दिया वो इक्वेशन हमारी कैसी है? एग्जैक्ट है। तो सॉल्यूशन u प्लस एफ बाई इक्वल टू सी, और मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो फाइनली मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से हमारे दोनों केसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुझे किस टाइप से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए कंटेंट्स हमारे हैं वो आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी करें, जिससे कि आपको अगर कोई भी इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम कोशिश करें कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कर सकें।